आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम जिस स्ट्रैटेजी को स्टडी करने वाले हैं वो है हीलियम 10 3 स्टार स्ट्रैटेजी, 3 स्टार रेटिंग स्ट्रैटेजी। हीलियम 10 3 स्टार रेटिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का नाम एएफपी इंस्टीट्यूट ने रखा है, इसका पेटेंट हमारे पास है। हमारी स्क्रीन पे हमारे सामने ब्लैक बॉक्स अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च, अमेजॉन का हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स का फीचर ओपन है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट शो रहे हैं, प्रोडक्ट्स, कीवर्ड्स, कॉम्पिटिटर्स, नीश, प्रोडक्ट टारगेटिंग। हम प्रोडक्ट्स, ब्लैक बॉक्स के प्रोडक्ट्स फीचर को इस वक्त एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और चीज, इस हीलियम 10 के प्रोडक्ट रिसर्च के ब्लैक बॉक्स वर्जन के अंदर आने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे फ्लैग के साथ शो हो रहा है कि आप यूएस, यूके, कनाडा किस मार्केट प्लेस में अपनी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं, उसके मुताबिक आपको आपके क्लाइंट की किस मार्केट के प्रोडक्ट क्राइटेरिया के बारे में आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है, उस मार्केट प्लेस को सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आएंगे, स्क्रॉल डाउन में अमेरिका का झंडा है, कनाडा का झंडा है, यूके का झंडा है। आपने यहाँ पे इस वक्त हम यूएस की प्रोडक्ट क्राइटेरिया को सर्च करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने यूएस फ्लैग को सिलेक्ट कर लिया। कैटेगरीज में हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है यहाँ पे, अप्लायंसेज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, लेकिन बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है जिनका हमसे या हमारी प्रोडक्ट लॉन्च क्राइटेरिया से कोई लेना देना नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सीडी, टीवी, टीवी मीडिया, आपके हो गए गजेट्स, हो गए ब्रोशर्स, हो गए, उनका हमारे से कोई कनेक्शन नहीं है। कलेक्टेबल कॉइन्स हो गए, इनको मैं रिमूव कर रहा हूं। पहले मैं सारे सिलेक्ट ऑल कर रहा हूं, इसमें से अप्लायंसेस को रिमूव कर रहा हूं। आर्ट्स, क्राफ्ट एंड सीविंग, अब यहाँ पे अक्सर वो वाले डिपार्टमेंट सिलेक्ट किए जाएंगे जो आपके क्लाइंट की प्रेफरेंस होगी। आपका क्लाइंट कहता है कि यार मेरे पास, मैं मैन्युफैक्चरर हूं या फिर मेरे कनेक्शन में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि क्या क्या कुछ मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, आपकी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेदर का काम कर रहे हैं, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई प्लास्टिक का काम कर रहा है। लकड़ी वाला कह रहा है मैं आर्ट्स बना दूंगा, कोई चूड़ियां या कोई सीविंग कर रहा है तो वो कह रहा है कि मैं हैंडमेड क्राफ्ट्स आपको बना के दे सकता हूँ, टोपियां, स्वेटर, शर्ट्स, ऐसी कोई चीजें बच्चों की, बड़ों की बना के दे सकता हूँ। तो फिर आप उन कैटेगरीज को, उन डिपार्टमेंट्स को पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर अपने सर्चिंग क्राइटेरिया की तरफ मूव ऑन करेंगे। जैसा कि इस वक्त जो थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बताई, उसके मुताबिक मैं आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड सीविंग को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। किन की बात की? लेदर की बात की, टेक्सटाइल की बात की, हमने प्लास्टिक, लकड़ी की बात की। ऑटोमोटिव, बेबी प्रोडक्ट को मैं सिलेक्टेड रहने देता हूँ, बुक्स को रिमूव कर रहा हूँ, कैमरा एंड फोटो को रिमूव कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे आप जो भी आपके क्राइटेरिया को मैच नहीं करता उसे आप रिमूव कर दें। मंथली रेवेन्यू, यहाँ पे हमें इस फीचर में आने के बाद एक साथ हमने स्क्रीन और कौन सी ओपन रखनी है जो मैं इस वक्त यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूं। अब दो चीजों को हम टैली कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग क्राइटेरिया और दूसरी तरफ हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक बॉक्स हीलियम 10 का। अच्छा जी, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास आज क्योंकि हम हीलियम 10 करें तो वहां पे आपको कीवर्ड सर्च वॉल्यूम नजर आ रहा है, लेकिन अभी जिस क्राइटेरिया को मैं सिलेक्ट करने जाने वाला था वो था रेवेन्यू। अब रेवेन्यू यहाँ पे हमारे पास देखें, रेवेन्यू का हमारे पास क्राइटेरिया कहाँ पे लिखा हुआ है, रेवेन्यू मोर देन 10,000, $10,000 से ज्यादा रेवेन्यू होना चाहिए। अच्छा ये क्या है, लीस्ट वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियोज है, लेकिन नॉर्मल शर्तों में हम इसको $50,000 सिलेक्ट करेंगे। फिर हमें अगर हमें हमारी मर्जी के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं मिलती तो फिर हम कम करते जाएंगे, लेकिन $10,000 से नीचे नहीं आएंगे। $50,000 अभी मैं यहाँ पे अपना रेवेन्यू सिलेक्ट करने वाला हूँ। एक चीज को बार बार अपने माइंड में, अपने माइंड को भी दोबारा याद करवाते जाएं कि आप इस वक्त लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं अपने लिए या क्लाइंट के लिए या जो भी रिक्वायरमेंट है। तो अभी फिलहाल के लिए आप अपने आप को इमेजिन करें कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। इन द मीन टाइम आपको खुद भी एक प्रोडक्ट चाहिए, इन द मीन टाइम आपने अपने लिए भी प्रोडक्ट ढूंढनी है, क्योंकि आप एज ए वीए कर रहे हैं, आप एज ए प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, आप एज एन इन्वेस्टर चल रहे हैं, जो मर्जी आप, आपका एक दफा अमेजोन के वेयर हाउस के साथ पाला पड़ा हुआ होना चाहिए। मंथली रेवेन्यू में मिनिमम मैं $50,000 कर रहा हूं। प्राइस, प्राइस कैटेगरी में चले जाते हैं हमारे पास $6 to $35, ठीक है। इसके बारे में एक अपडेट है, यहां पे हमने क्या लिखा है, $6 to $35, लेकिन इस वक्त जो यूएसए में लॉन्चेस हो रही हैं वो थोड़ी सी हाई प्राइस प्रोडक्ट्स की लॉन्चेस हो रही हैं।
चैलेंजेस क्या है, क्यों, सवाल क्या है, क्यों हाई हाई प्राइस प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहते हैं, क्यों $50, 60, 80, $100 की, क्यों $20, $25 की प्रोडक्ट लॉन्च करने से अब लोग थोड़ा सा कतराते हैं। आप लॉन्च कर भी सकते हैं जस्ट इन दैट केस जब आपने प्रोडक्ट को $2 से $3 में, $4 में कवर किया, उसके सारे खर्चे, उसकी शिपिंग, लेबलिंग, पैकिंग, कॉस्टिंग, उसके अमेजोन की फीसें शीसें काट कटा के $12, $13, इससे ज्यादा कॉस्ट अगर ना आ रही हो तो फिर हमारा ये नेट प्रॉफिट पोटेंशियल $15 जो उसने आपको कमा के देने थे, ऐसी प्रोडक्ट को आप इनिशियली लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इनमें एक और प्रॉब्लम है, इनका लाइफ टाइम कम होता है। क्यों? $15 है या $12 आपका प्रॉफिट है, आज कॉम्पिटिटर 200 है, साल बाद कॉम्पिटिटर 2000 है। अब जब कॉम्पिटिटर ज्यादा है तो फिर कॉम्पिटिशन में आके प्राइस कम करते जाते हैं, वो प्राइस कम करते जाएंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। क्यों? आपको मार्केट के साथ कंपीट करना है, मार्केट में कंपीट करने के लिए अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। इवेंचुअली $2 से $3 प्रॉफिट। अब अमेजोन पे जाके कारोबार करना है तो हम एक प्रोडक्ट की सेल में कम से कम $20-25 तो कमाएं, जिसकी वजह से $50-60, $100 की प्रोडक्ट्स को अब ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। अच्छा जी, प्राइस यहां पे मिनिमम प्राइस $10 लिख रहा हूं। रिव्यू काउंट्स की तरफ जाएं तो फिर मैं यहां पे क्या लिखूंगा, लेस देन 300 रिव्यूज। इसका मतलब क्या हुआ, मैं मिनिमम में ये वैल्यू डालूंगा या मैक्स में? 300 मैक्स लिमिट है हमारी, मैक्स 3 होगी। क्यों 3? यहाँ पे सिर्फ नंबर पुट नहीं कर रहे, इसके पीछे कोई मकसद है। मिनिमम क्यों नहीं, मैक्स क्यों नहीं? अब मैंने मैक्स में 3 रख दी, इसका मतलब है कि मेरी मैक्सिमम लिमिट 3 है। मुझे 3 स्टार वाली प्रोडक्ट्स दिखाओ, राइट? 3 स्टार वाली प्रोडक्ट्स या मैक्सिमम 3 स्टार वाली प्रोडक्ट्स दिखाओ। इसकी वजह क्या है, उसमें क्या बात है, उसमें क्या है, उसमें वो अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छा, दूसरी बात, अब यहाँ पे रिव्यू रेटिंग का मंथली रेवेन्यू के साथ कनेक्शन है। अगर मैंने मंथली रेवेन्यू को $50,000 किया है, तो अगर आपको पता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट खरीदना है, माउस खरीदना है, आपने माउस खरीदना है। आप जब उस माउस को खरीदने गए तो लोगों के अच्छे कमेंट्स भी थे और उसके साथ 25-30% बुरे कमेंट्स भी थे, और आप देख रहे हैं कि यार वहाँ पे और कोई ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाला है नहीं, तो ये गुजारे लायक प्रोडक्ट है, तो फिर आप उसे ख़रीद लेते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट को ये इस तरफ इशारा है कि ये इस डिपार्टमेंट में अभी रूम है, इस तरफ इशारा है कि इन प्रोडक्ट्स में कंप्लेन्स हैं, लेकिन कंप्लेन्स के बावजूद क्या है, $50,000 रेवेन्यू बना रही है। कंप्लेन्स हैं लेकिन उसके बावजूद प्रोडक्ट बिक रही है। इससे क्या समझ आया? इससे समझ ये आया कि एक बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके लेफ्ट राइट कोई है ही नहीं, हालांकि उस बंदे को एक अच्छा माउस मिले जिसमें अच्छे रिव्यूज हों, तो वो बंदा उस प्रोडक्ट की तरफ जाए, इस प्रोडक्ट की तरफ ना आए जो 3 स्टार रिव्यू वाली है, वो उस प्रोडक्ट की तरफ जाए जो 5 स्टार रिव्यू है। तो हमें क्या समझ आई? हमें समझ ये आई कि वो प्रोडक्ट जो मंथली $50,000 रेवेन्यू बना रही है और 3 स्टार रिव्यू है, अगर मैं इस प्रोडक्ट को 5 स्टार बना लूं, कंप्लेन कम हो, तो मैं $50,000 से भी ज्यादा कमा सकता हूं। ये इस तरफ इशारा है, जिसके नतीजे में आपको एक यूनिक प्रोडक्ट और उसके साथ साथ यूनिक इंडस्ट्री मिल रही है, जिसमें आपको साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए सेल टेन्योर मिल रहा है। असल में आप उस मार्केट में टाइम बाय कर रहे हैं, टाइम परचेज कर रहे हैं कि हमें इस मार्केट में कितना टाइम मिल जाएगा। अब फर्क रहेगा 2 स्टार का। हम इस चीज को भी मेक श्योर करना चाहते हैं कि प्रोडक्ट बिक रही हो। हम ऐसा भी कर सकते थे कि 1 स्टार रिव्यू वाली प्रोडक्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 स्टार वाली प्रोडक्ट ऐसे $50,000 का रेवेन्यू बहुत रेयर प्रोडक्ट है। और अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट है वहाँ पे रूम भी बहुत ज़्यादा, हम ट्राई कर सकते हैं, हम 2 स्टार भी कर सकते हैं, 1 स्टार भी कर सकते हैं। हम 1 स्टार से शुरू करते हैं, 1 स्टार से 3 की तरफ आते हैं। लेट्स सी 1 स्टार रिव्यू वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, योर सर्च डिड नॉट मैच एनी प्रोडक्ट। इस रेंज में
$50,000 रेवेन्यू वाली कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, राइट? क्योंकि 1 स्टार प्रोडक्ट को कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता। अब मैं यहाँ पे मिनिमम रेवेन्यू भी ख़त्म कर देता हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई 1 स्टार वाली प्रोडक्ट तो निकलेगी। अब हमें अपना क्राइटेरिया टाइट करते जाना है वहाँ तक के जहाँ पे हमारे रिजल्ट्स में 3-4 प्रोडक्ट्स नहीं रह जाते। फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट का चेक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सेलर्स हैं, टोटल 5 लोग, ये एक ब्रांड है ASICS, इसका कुछ लोग होल सेल भी कर रहे हैं, इसका मतलब है। दूसरे किसी प्रोडक्ट पे आते हैं, टेक्समैन OTS शॉर्ट्स शेडो ग्रे, ठीक है जी। इसको हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये बता रहा है कि प्राइस $64 के करीब है, मंथली सेल्स 1400 है, मंथली रेवेन्यू 89,000 है और 2 रिव्यूज़ हैं। सबसे पहली नज़र आपकी रिव्यूज़ पे पड़नी चाहिए प्रोडक्ट को खोलने की। 2 रिव्यूज़ हैं, तो मैं फ़ौरन से खोल के देख रहा हूँ कि इसके कितने रिव्यूज़ हैं। 2 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। प्राइस भी ठीक है, वो भी मैच कर रही है। वेरिएशन इसकी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये जो ब्लैक टेक्समैन ब्लैक शॉर्ट्स हैं, ये सेल कर रहे हैं, ठीक सेल कर रहे हैं 89,000, लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम्स हैं। अब हम थोड़ा सा अपनी एक स्टेप ऊपर जाने लगे। अब हम रिव्यूज़ को पढ़ना शुरू करेंगे और प्रोडक्ट को अपने पोटेंशियल लॉन्च लिस्ट में ऐड करने के लिए हम कुछ मैनुअल नोट्स लिखते हैं। प्रोडक्ट में कौन से फॉल्ट्स हैं उनको लिखते हैं, फिर उसको अपने वेंडर या मैन्युफैक्चरर से डिस्कस करते हैं कि आप इन चीज़ों को ठीक कर दें, या ठीक करने के बाद मुझे सैम्पल प्रोवाइड करें। ये देखें, जिस वक्त मैंने हीलियम 10 में लॉगिन किया, members.helium10.com पे गया, वहाँ पे जाने के बाद लेफ्ट साइड पे अपना माउस लेके गया तो प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हमें ब्लैक बॉक्स मिला। जब यहाँ पे आए तो फिर हमने इसके फिल्टर लगाए, जो फिल्टर्स क्या लगाए, ये लगाए। फिल्टर्स लगाने के बाद हमने सर्च पे, ब्लैक बॉक्स हमें प्रोडक्ट आइडिया दे रहा है। ब्लैक बॉक्स amazon.com के साथ अटैच्ड है बैकग्राउंड में, और अमेजोन का डाटा उठाता है, खींचता है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। हम कहते हैं हमें $50,000 वाली, 50,000 मंथली रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट दो, वो कहते हैं ओके, फौरन हाजिर। अमेजोन से डाटा उठाया और आपके सामने ये लिस्ट दिखाना शुरू कर दी। अच्छा, एक्सटेंशन में हीलियम 10 की जो अमेजोन प्रोडक्ट एक्सरे एक्सटेंशन है, इसका एक और फीचर है। लेट्स सी whether it's working or not at this moment. Find make a keyword search, इस फंक्शन को थोड़ा एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से भी एक क्विक व्यू आपको लाजमी दे देता है। फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा, क्योंकि आपको देखना ना, सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि भाई $63 का और अच्छी प्राइस है, $63। साथ ही आप अलीबाबा पे गए, मैन अर्बन आउटडोर टेक्निकल शॉर्ट्स। अब मज़ेदार बात ये, मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर रैंडमली आया हूँ, लेकिन मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि सेम प्रोडक्ट को हम अलीबाबा में ढूंढ सकते हैं। सेम प्रोडक्ट यहाँ पे इस जगह पे उन्होंने अपना ब्रांड प्रिंट करवा लिया। इसी जगह को गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ। NP, हमने प्रोडक्ट ढूंढ ली। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, अमेजोन की फीस कितनी है भाई? रेफरल फी है $9.5 और FBA की फी है 3.48, मिल मिला के 11 और 14 डॉलर या $15 आप कह लें। $6 लेट से वो हो गया, $15 ही हो गया, $20 हो गए या $21 हो गए। इसके ऊपर कुछ आपकी जो है शिपिंग पैकिंग कॉस्ट आ गई, वो $25 हो गए, लेकिन पीछे प्रॉफिट कितना है? डबल से भी ज्यादा। ये आपके पास कोई 35, 36 या $37 के करीब करीब आपको प्रॉफिट है। ये है जबरदस्त प्रोडक्ट, पोटेंशियल वाली प्रोडक्ट। हम अब एक दफा फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ब्लैक बॉक्स पे आए,
हीलियम 10 में लॉगिन किया, ब्लैक बॉक्स पे आ गए, क्राइटेरिया लिखा, क्राइटेरिया को हम तंग करते गए, देन वी हैव आवर प्रोडक्ट्स इन फ्रंट ऑफ अस, हमारी प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गई। प्रोडक्ट्स को फिर हमने ओपन करने के लिए शॉर्टकट पे क्लिक किया। हम इन द मीन टाइम ऐसे पेजेस पे आना शुरू हो गए, प्रोडक्ट पेजेस पे आना शुरू हो गए। प्रोडक्ट पेज पे आने के बाद हमारी फर्दर वर्किंग स्टार्ट हुई, जो हीलियम 10 की एक्सटेंशन के साथ। एक्सटेंशन को कैसे इंस्टॉल करना है, क्रोम वेब स्टोर पे जाना है, क्रोम वेब स्टोर पे जाना है और वहाँ पे हीलियम 10 लिखना है। हीलियम 10 लिखेंगे तो वो आपको इंस्टॉल की ऑप्शन दे देगा, आपका हीलियम 10 इंस्टॉल हो जाएगा। एक्सटेंशन पे आके हमने दो फंक्शंस को आज यूज़ किया, एक्सरे जिससे हमने एक दफ़ा रीवेरिफिकेशन कर ली कि वहाँ पे रिजल्ट्स मैच हो गए। यहाँ पे भी हमने कुछ अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन की, स्टार्स वगैरह चेक किए कि वहाँ पे 2 स्टार्स हैं, यहाँ पे भी 2 स्टार्स हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल है, सेल में अवेलेबल है, रेटिंग्स क्या है। उसके बाद हमने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर की तरफ चले गए, जहाँ पे हमने FBA फ़ी देखी, स्टोरेज फ़ी देखी और रेफरल फ़ी देखी। स्टोरेज फ़ी मंथली अमेज़ॉन का रेंटल किराया, FBA फ़ी अमेज़ॉन की डिलीवरी फ़ी जिसकी ज़िम्मेदारी वो खुद ले रहा है, जिसमें उसकी कॉल सेंटर की फ़ी भी शामिल है, रिटर्न्स, रिफंड, सारी सर्विसेज। फिर उसके साथ क्या लिखा हुआ है, रेफरल फ़ी जो है अमेज़ॉन ने अपना मुनाफा, अपना प्रॉफिट लिया आपसे, और ये यहाँ पे आपको मिल गया, राइट। और अभी इस वक्त करंटली सवाल हो रहा था कि रेंटल कितनी देर तक प्रोडक्ट रखी जा सकती है, तो अमेज़ॉन हमसे एक सालाना 365 रेंटल फ़ी भी चार्ज करता है, वो भी $50-100 के करीब अमाउंट चार्ज करता है। अच्छा क्वेश्चन है, डायमेंशन बताने के लिए वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। कैसे? प्रोडक्ट पे क्लिक किया और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे चले गए, यहाँ पे उसने आपको डायमेंशन भी बता दी। डायमेंशंस लिखी हुई हैं 13.62 इंचेस इंटू 8.62 इंचेस इंटू 2.64 इंचेस। जो अब ये पूरे वो उस बरमूदा की नहीं बता रहा, ये पैकिंग होने के बाद की बता रहा डायमेंशंस। ठीक है जी, आज का सेशन इतना ही है।